नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रोथ पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है और चार्ज का जो टाइप्स है वो क्या होता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि चार्ज क्या होता है और फिक्स चार्ज क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, यानी उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ, वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज क्या होता है, चार्ज का मतलब क्या होता है। दोस्तों आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम चार्ज का डेफिनेशन पढ़ने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे माथा के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। ठीक है, मान लीजिए आपका एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। आपका एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। ठीक है, आपको बिजनेस को करना है बड़ा, आपको बिजनेस को करना है बड़ा, और इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको चाहिए पैसे। ठीक है, आपको चाहिए पैसे, तो आप गए HDFC बैंक के पास। आप कहाँ गए? HDFC बैंक के पास। आपने वहाँ पर 50 लाख लोन के लिए अप्लाई किया। कितने लाख लोन के लिए? 50 लाख लोन के लिए अप्लाई किया। और ये लोन आपको तभी मिल पाएगा जब आप इसके बदले में कोई सिक्योरिटी देंगे। सिक्योरिटी देने का मतलब क्या है कि आपको अगर 50 लाख रुपया वहाँ से HDFC से मिल रहा है तो HDFC वाले डिमांड करेंगे कि आपका कोई एसेट्स हमें मोर्गेज करना पड़ेगा, तब आपको हम 50 लाख रुपये दे पाएंगे। क्योंकि क्या गारंटी है कि आप हमें फ्यूचर में पैसा रीपे कर ही देंगे। ठीक है, क्या गारंटी है कि आप मेरे पैसा फ्यूचर में रीपे कर ही देंगे। तो इसको लेकर एक सिक्योरिटी वहाँ पर मांगता है HDFC बैंक वाला। ठीक है, कि आप हमें इंश्योर कीजिए कि हाँ आप हमें पैसा दे देंगे, क्योंकि आपका एक एसेट्स यहाँ पर हमारे पास मॉर्गेज रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप पैसे उसको दे पाएंगे। अदरवाइज अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो हम उसे क्या करेंगे? सेल करके हम अपने पैसे को रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं HDFC बैंक एक मॉर्गेज करता है, किसका? सिक्योरिटी के रूप में। यहाँ पर जो XYZ लिमिटेड है, यानी आपका जो कंपनी है, वो आपके कंपनी में जो भी एसेट्स होगा, मशीनरी होगा, कोई प्लॉट होगा, या फिर कोई भी एसेट्स हो, ठीक है, उस एसेट्स पे चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, यानी मोर्गेज होता है। तो मोर्गेज जो होता है ना, उसी को हम लोग लीगल लैंग्वेज में, कंपनी लोकल लैंग्वेज में, या फिर हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। तो दोस्तों चार्ज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए एक बार चार्ज को समझते हैं। चार्ज मीन्स द एनी इंटरेस्ट, चार्ज मीन्स द एनी इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन द एसेट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, क्रिएटेड ऑन द एसेट्स ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी। एक बार और बोलते हैं, चार्ज का मतलब क्या होता है। चार्ज मीन्स द एनी इंटरेस्ट, बोलिएगा आप साथ साथ। चार्ज मीन्स द एनी इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन द एनी एसेट्स और प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी, क्रिएटेड ऑन द एनी एसेट्स और प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी। मतलब कि आपके प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इंटरेस्ट क्रिएट होता है। किसका इंटरेस्ट? HDFC का इंटरेस्ट क्रिएट होगा आपके प्रॉपर्टी के ऊपर। यहाँ पर HDFC, इस एग्जांपल में HDFC का इंटरेस्ट क्रिएट होगा आपके प्रॉपर्टी पे, क्योंकि आपको उसने लोन दिया है। तो आपका जो प्रॉपर्टी है उस पर इंटरेस्ट उसका क्रिएट होगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी के रूप में उस प्रॉपर्टी को लिया हुआ है, यानी उसका टाइटल लिया हुआ है। भले ही पोजीशन आपके पास है, आप उस पर हर चीज़ इंजॉय कर पाएंगे, बट जो उसका टाइटल है, जब तक आप लोन रीपे नहीं कर सकते हैं तब तक उसके पास चला जाता है। ठीक है, तो ये भी जो चार्ज होता है ये भी बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो चार्ज पढ़ने वाले हैं वो 2 प्रकार के चार्ज पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। कौन कौन से चार्ज? फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज क्या होता है और फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, आइए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। दोस्तों जो हमने एग्जाम्पल लिया था XYZ लिमिटेड, जो आपका कंपनी है XYZ लिमिटेड, आप गए थे HDFC बैंक के पास। ठीक है, वहाँ से लोन लेने आप गए थे। HDFC वालों ने आपसे क्या मांगा था? सिक्योरिटी के रूप में कोई एसेट्स मांगा था। तो एसेट्स आपके पास तो एक स्टॉक जो है, जो आपका स्टॉक है, जो आपका बिजनेस है, जो आपका सामान है। मान लीजिए आप पार्ले जी बनाते हैं, तो पार्ले जी डेली आता है, डेली बिक जाता है, डेली आता है, डेली बिक जाता है। तो क्या पार्ले जी को आप यहाँ पर मॉर्गेज के रूप में क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि वो भी तो एसेट्स है ना, वो भी तो एसेट्स है, भले ही डेली बिक रहा है, वो भी तो एसेट्स है ना। तो क्या उसके ऊपर भी कर सकते हैं? इसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं कि आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या फिर और कहाँ कर सकते हैं। दोस्तों जब कभी भी आप कोई भी मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट करते हैं अपने फिक्स्ड एसेट्स पे, फिक्स्ड एसेट बोलने का क्या मतलब है यहाँ पर, जैसे कि मशीनरी, प्लांट, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, ये सब चीज़ों पे अगर आप एसेट्स यहाँ पर जो चार्ज है वो क्रिएट करते हैं तो ये मेरा फिक्स चार्ज कहलाता है। आइए इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। फिक्स चार्ज मीन्स द चार्ज विच कवर द एसेट्स विच आर डेफिनिट ए सर्टेन एंड स्पेसिफाइड। जो फिक्स चार्ज है वो कहीं ना कहीं डेफिनेट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए। मान लीजिए आपने मशीनरी पे क्या किया? मॉर्गेज किया, यानी चार्ज क्रिएट किया लोन के अगेंस्ट में। ठीक है, चार्ज क्रिएट किया तो क्या है? डेफिनिट है, सर्टेन है, स्पेसिफाइड भी है।
एसेट्स कैन नॉट बी सोल्ड और डिस्पोज अप टिल द चार्ज इज सेटिस्फाइड। जब तक आप उस लोन को पे नहीं कर देते तब तक क्या उस एसेट्स को आप बेच सकते हैं? जवाब दीजिएगा। जब तक आप उस लोन को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते या पे नहीं कर सकते तब तक क्या आप उस एसेट्स को बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते ना, उस एसेट्स को आप नहीं बेच सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज में आप जिस एसेट्स पे अपना जो इंटरेस्ट, आपके जो एसेट्स पे जो बैंक इंटरेस्ट क्रिएट करता है, उस एसेट्स को आप तब तक नहीं बेच सकते हैं जब तक इस लोन को सेटिस्फाइड नहीं कर देते, मतलब कि पेमेंट नहीं कर देते। समझ गए आप? ठीक है, तो जब तक आप इस लोन पे पेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक आप इसको डिस्पोज अप नहीं कर सकते, सोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि प्लांट एंड मशीनरी हुआ, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स हुआ, तो इसको लेकर इस पर जो आपका चार्ज क्रिएट होता है उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स चार्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग चार्ज के बारे में कि फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है। फ्लोटिंग चार्ज भी बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है। दोस्तों आपके ही एग्जाम्पल में आते हैं हम, जहाँ पर XYZ लिमिटेड था आपका, आप गए थे 50 लाख रुपये के लिए HDFC से बैंक लोन लेने। ठीक है, HDFC वालों ने आपको बोला कि आप यहाँ पर मोर्गेज हमें कोई एसेट्स के रूप में ग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने बोला कि मेरे पास तो बहुत सारा ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स तो है नहीं, ना ही मेरे पास प्लांट है, ना ही मेरे पास बहुत ज़्यादा मशीनरी है, तो हम क्या करते हैं कि जो मेरा जो डेली का यहाँ पर फिनिश गुड्स है, आप बैंक से बोलेंगे कि आप तो जानते ही हैं मेरा बिजनेस पार्ले जी का है, हम पार्ले जी बेचते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पार्ले जी यहाँ पर मतलब लाखों पैकेट डेली आते हैं और लाखों पैकेट डेली बिक जाते हैं, लाखों पैकेट डेली आते हैं, लाखों पैकेट डेली बिक जाते हैं। तो आप तो बोलेंगे उनको कि ये भी तो एसेट्स ही है, इस पर भी क्रिएट कर लो। तो बैंक वालों बोलेंगे ऐसे बहुत कम होता है, फ्लोटिंग चार्ज का कंसेप्ट उतना फेमस नहीं है, ठीक है, बट चलता है। ठीक है, तो फ्लोटिंग चार्ज में क्या होगा कि आपका जो यहाँ पर फिनिश गुड्स जो आप सेलिंग करते हैं, सोल्ड करने के लिए जो आपका बिजनेस मेन बिजनेस है, प्रिंसिपल बिजनेस है, उसी बिजनेस के ऊपर यानी उसी गुड्स के ऊपर, उसी फिनिश गुड्स के ऊपर आप क्या करते हैं, चार्ज क्रिएट कर देते हैं। मतलब कि जो आपका पार्ले जी का बिजनेस है, उस पार्ले जी पे ही आप चार्ज क्रिएट कर देते हैं कि हमारे पास हमेशा यहाँ पर गोडाउन में कम से कम, आप जैसे हम 50 लाख का यहाँ पर आपसे लोन लिए हैं, तो मेरे गोडाउन में कम से कम 70 लाख 80 लाख का तो हमेशा पड़ा ही रहता है यहाँ पर जो फिनिश गुड, ठीक है, जो कि हमें सेल करना होता है। तो हमारे गोडाउन में हमेशा 70 लाख का गुड्स पड़ा ही रहता है जो हमें सेल करना होता है, तो आप इस पर भी चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोटिंग चार्ज कौन सा चार्ज होता है? तो फ्लोटिंग चार्ज मीन्स द चार्ज विच कवर एसेट्स विच आर फ्लक्चुएटिंग में मतलब यहाँ पर फ्लक्चुएट होते रह रहा है। ठीक है, यह क्या क्या कवर करता है? यह कवर करता है एसेट्स विच आर नॉट डेफिनिट, अनसर्टेन, नॉट स्पेसिफाइड। डेफिनिट है क्या? डेफिनिट है, पार्ले जी डेली आ रहा है, डेली बिक रहा है, डेली आ रहा है, डेली बिक रहा है, मतलब हाँ स्टॉक पड़ा रह रहा है 70 लाख 80 लाख का, लेकिन डेली आ रहा है, डेली बिक रहा है। क्या वही पार्ले जी जिस पे क्रिएट हुआ था वही पार्ले जी आज भी है? नहीं, पार्ले जी रिप्लेस हो रहा है, डेली आ रहा है, डेली जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनिट नहीं है, सर्टेन नहीं है, और ना ही कोई स्पेसिफाइड चीज़ है। ठीक है, और एक बात वहाँ पर क्या था कि आप एसेट सोल्ड नहीं कर सकते थे, वहाँ पर क्या था, एसेट सोल्ड नहीं कर सकते थे, यहाँ पर सोल्ड कर सकते हैं। कंसेप्चुअली समझिए, ये है मेरा फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्यों लाते हैं? बेचने के लिए ही ना। अगर बेचेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? कमाएंगे नहीं तो लोन पे करेंगे कहाँ से? तो कहीं ना कहीं इसको हम सेल सोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं। इसके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल आपके सामने हम तैयार कर रखे हैं, जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। यह जो एसेट्स होता है फ्लोटिंग चार्ज वाला, ये जनरली क्रिएट होता है कहाँ पर? रॉ मटेरियल पे या फिर फिनिश गुड्स पे। कहाँ पे? रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स। कोई बिजनेस है उसका रॉ मटेरियल पे या फिर फिनिश गुड्स पे ये चार्ज एसेट्स जो है वो क्रिएट होता है, मतलब जो चार्ज है वो इस एसेट्स पे क्रिएट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली जो फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज का कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर इससे और डेप्थ नॉलेज में कुछ और चाहिए, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं या फिर उसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके ऊपर भी हम जल्द वीडियो लेकर आ जाएंगे, अगर आप वहाँ पर इंटरेस्ट दिखाते हैं कमेंट बॉक्स में तो। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको हम इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहेंगे और आपके लिए अच्छा सा ये बंदा हाजिर है हमेशा के लिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए यहाँ पर वीडियो का अंत करते हैं।